इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और काबुल से महज 140 किलोमीटर दूर पंजशीर है, जिसकी चर्चा इस वक्त तालिबान की बैठकों में सबसे ज्यादा हो रही है। तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन पंजशीर अभी भी आजाद है और तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद भी करा चुका है। तालिबान पंजशीर से समझौता करना चाहता है, उसको अफगानी सरकार का हिस्सा बनाना चाहता है, क्योंकि तालिबान भी जानता है उनको कोई हरा सकता है तो वो 5 शेरों की घाटी ही है। 20 साल पहले जब नॉर्दर्न अलायंस की सेना काबुल में दाखिल हुई थी तो उनको देखते ही तालिबान भाग खड़ा हुआ था। काबुल से तालिबान झंडा उतरा और आजाद अफगानिस्तान की नींव रखी गई। 20 साल बाद एक बार फिर हर अफगानी निगाहें पंजशीर पर टिकी हैं। अफगानिस्तान में जहां कोने कोने पर तालिबान के झंडे नजर आएंगे, वहीं अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में आपको सबसे आगे अफगानी राष्ट्रीय झंडा और उसके पीछे हरे, सफेद और काले रंग के कई झंडे नजर आएंगे। यही झंडे अफगानिस्तान की आजादी की आखिरी उम्मीद हैं। ये झंडे नॉर्दर्न अलायंस पंजशीर की पहचान है, जिससे सबसे ज्यादा तालिबान डरता है। पंजशीर अफगानिस्तान का वो प्रांत जिसमें कभी रूसी सेना भी दाखिल नहीं हो सकी, जहां पर तालिबान के कदम भी नहीं पड़े। 70-80 हजार तालिबानी लड़ाकों के आगे अमेरिका के एडवांस हथियारों से लैस 3.5 लाख अफगान फौजियों ने घुटने टेक दिए, बड़े आराम से तालिबान के हवाले काबुल कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान के पंजशीर की मिसाल आज इस मुल्क के कोने कोने में दी जा रही है, क्योंकि पंजशीर है तो जीतने की उम्मीद है, पंजशीर है तो आजादी का जज्बा है, पंजशीर है इसलिए तालिबान में खौफ है। पंजशीर को 5 शेरों की घाटी कहा जाता है। यह वो अभेद्य किला है जिस पर कोई कब्जा नहीं कर सका, और इस घाटी का नया शेर मोहम्मद मसूद है। ये है अहमद मसूद, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। क्यों पंजशीर तालिबान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना है, यह समझने के लिए वक्त को थोड़ा पीछे ले जाना होगा, जब पंजशीर के सबसे बड़े शेर अहमद शाह मसूद गरजते थे। 1970 के दशक में जब सोवियत सेना ने अफगानिस्तान पर हमला किया था, उस वक्त पंजशीर पर मोर्चा अहमद शाह मसूद ने संभाला था। सोवियत सेना ने पंजशीर को जीतने की लाख कोशिश की, लेकिन अहमद शाह मसूद के हौसलों के सामने सुपर पावर भी हार गए। पंजशीर को 5 शेरों की घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ 5 पहाड़ी चोटियां हैं, जिनके नाम 10वीं 11वीं सदी के योद्धाओं के नाम पर हैं, और 20वीं सदी का योद्धा अहमद शाह मसूद थे। अहमद शाह मसूद ताजिक समुदाय के सबसे बड़े हीरो हैं। पहले उन्होंने सोवियत संघ को हराया, फिर तालिबान को अपने प्रांत में बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने ताजिक, उज़्बेक और हजारा फिरकों का तालिबान विरोध नॉर्दर्न अलायंस बना लिया। मौत के 20 साल बाद भी पंजशीर घाटी अहमद शाह मसूद की मौत का मातम मनाती है। उनके मजार पर हर साल हजारों लोग जमा होते हैं। पंजशीर के घर घर में, बाजार में, सड़कों पर, गाड़ियों में लोग अपने हीरो अहमद शाह मसूद की तस्वीर लगाए हुए हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के कई सूबों में अहमद शाह मसूद आज भी तालिबान विरोध का सबसे बड़ा चेहरा है। पहला नक्शा 1996 से 2001 के तालिबान राज का है। नक्शे के सफेद हिस्से में वो इलाके हैं जो तालिबान के कब्जे में थे, वहीं लाल रंग वाले वो सूबे हैं जो नॉर्दर्न अलायंस और अहमद शाह मसूद जैसे नेताओं के कब्जे में थे। वहीं दूसरा नक्शा आज का है। लाल कलर में तालिबान के कब्जे वाले इलाके हैं, और येलो में जो छोटा सा इलाका देख रहा है, बस वो पंजशीर इस वक्त नॉर्दर्न अलायंस के कंट्रोल में है। आज उत्तर अफगानिस्तान के वो सूबे भी तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं जो कभी नॉर्दर्न अलायंस का इलाका था।
अहमद शाह मसूद का तालिबान और अलकायदा में जबरदस्त खौफ था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने से ठीक 2 दिन पहले ओसामा बिन लादेन ने बड़ी योजना बनाई। 2 आत्मघाती हमलावरों को पत्रकार बनाकर मसूद के पास भेजा और बम धमाके से उनकी जान ले ली। तालिबान और ओसामा बिन लादेन जानते थे कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बाद अमेरिका मसूद के साथ धावा बोलेगा, इसलिए अपने सबसे बड़े विरोधी को खत्म किया। लेकिन इस बार अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद तालिबान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस एक बार फिर तालिबान को हराने के लिए तैयार है। मसूद की ललकार का असर भी नजर आने लगा है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद करवा लिया है। अभी अभी ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और नॉर्दर्न अलायंस ने पलटवार भी शुरू कर दिया है। पंजशीर के पास बघलान प्रांत के बानू, पोले हिसार और दे सलाह 3 जिलों से तालिबान को पीछे धकेल दिया गया है, जहां तालिबान का झंडा उतारकर एक बार फिर अफगानिस्तान का नेशनल फ्लैग लगा दिया गया। इस जंग में तालिबान के 60 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अगर कोई एंगेजमेंट्स होते हैं पंजशेर वैली में खासतौर पे, जहां पे एक रेजिस्टेंस मूवमेंट बन रहा है, अभी तक नहीं मालूम कि क्या ताकत वाला ये रेजिस्टेंस मूवमेंट है। जो पहले कॉन्टैक्ट्स होंगे उससे मालूम होगा कि तालिबान की असलियत मिलिट्री काबिलियत क्या है। क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने में जो तालिबान ने इस्तेमाल किया है, जो स्ट्रेटजी टैक्टिक्स इस्तेमाल किया है, वो तकरीबन आप समझिए ऑलमोस्ट लाइक एन अनट्रेन्ड फोर्स। ये जो एएनए थी तकरीबन अनट्रेन्ड फोर्स की ऑलमोस्ट समझिए उसके खिलाफ किया है और उसको पछाड़ा है। तो असलियत तो हम जानेंगे कि इनकी क्या काबिलियत है, वो है जबकि आप अगले कुछ दिनों में देखेंगे जब कॉन्टैक्ट शुरू होंगे। रेजिस्टेंस मूवमेंट ना ही सिर्फ पंजशेर वैली में और जगहों पर भी शुरू होगा, तब उससे हमको यकीन होगा कि क्या असलियत में तालिबान बदल चुका है, जहां तक उनकी मिलिट्री काबिलियत है। अमेरिकी हथियारों के आने से तालिबान और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। ऐसे में नॉर्दर्न अलायंस तालिबान को कितनी टक्कर दे सकता है, यह भी जानना जरूरी होगा। तालिबान के पास खुद 80,000 लड़ाके हैं, जबकि काबुल में कब्जा करने के बाद तालिबान की सेना 2.5 लाख के पास पहुंच गई है। नॉर्दर्न अलायंस के पास 1 लाख जाबाज है, जो हर रोज अफगानी सेना के सैनिक पंजशीर पहुंच रहे हैं। तालिबान के पास अब 400 टैंक हैं, नॉर्दर्न अलायंस के पास 40 टैंक। बख्तरबंद गाड़ियों में दोनों लगभग बराबर। तालिबान के पास अमेरिकी हथियार आ गए हैं, हेलीकॉप्टर आ गए हैं। अमेरिकी सेना के घातक स्कैन ईगल ड्रोन भी तालिबान को मिल गए हैं, जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। लेकिन कोई तकनीक हाथ लगना और उसको इस्तेमाल करने में बहुत फर्क होता है। ये जो बड़े वेपनरी है, हेलीकॉप्टर्स, ये तालिबान इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये जो पर्सनल वेपन्स हैं, हाँ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े वेपन्स हैं वो नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ट्रेनिंग चाहिए, बट ट्रेनिंग के अलावा स्पेयर पार्ट चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए। 10,000 यूएस कंट्रैक्टर्स थे जो इस एयरफोर्स और बाकी जो इक्विपमेंट है उसको सर्विस कर रहे थे। तो क्योंकि वो 10,000 निकल गए, तो ये सब जो इक्विपमेंट थी इसको मेंटेनेंस करना बहुत एएनए के हाथ में नहीं था, तो नहीं कर पा रहे थे। और एक रीजन इनका डिफीट का ये भी है, क्योंकि ये जो एयर पावर छोड़ के गए थे वो एएनएसएफ नहीं इस्तेमाल कर पाए। तो इसलिए हमें कुछ ज्यादा इसको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए। तालिबान जितना दिखावा करने पर यकीन करता है, पंजशीर उतना काम करने में। आज पंजशीर की ताकत और भी ज्यादा होती अगर 2015 में पंजशीर अपने काफी हथियार अफगान सेना को नहीं देता। 2015 में 11 टैंक, 10 रॉकेट लॉन्चर, 2 SCUD मिसाइल अफगान सेना को दे दिए गए थे। ऐसा कहा जाता है पंजशीर में अब भी 100 से ज्यादा टैंक मौजूद हैं, जिनकी ऑफिशियल जानकारी कभी नहीं दी गई। तालिबान के खिलाफ पंजशीर का सबसे बड़ा हथियार ये स्कड मिसाइल बनेंगी।
स्कड मिसाइल सोवियत संघ के अफगानिस्तान में इस्तेमाल की गई थी, लेकिन जब सोवियत सेना वहां से भागी तो काफी तादाद में मिसाइल छोड़ गए। ऐसा दावा है कि पंजशीर के कई गांवों में स्कड मिसाइल छिपी है और हमले के लिए रेडी है। जो स्कड मिसाइल नॉर्दर्न अलायंस के पास है उसकी रेंज 300 से 600 किलोमीटर है। 450 से 700 मीटर तक सटीक मारक क्षमता है। तालिबान के पास भी 5 स्कड मिसाइल थी जिनके लॉन्चर्स अमेरिकी सेना ने 2001 में नष्ट कर दिए थे। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा जरूर कर लिया, लेकिन वहां नियंत्रण बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा, क्योंकि पिछली बार जिन मुजाहिदीन के खिलाफ तालिबान लड़कर सत्ता में आया था, इस बार उनसे उन्हीं आतंकियों का साथ लेकर काबुल पर चढ़ाई की है। अफगानिस्तान में 34 प्रांत हैं, अलग अलग प्रांतों में कमांडर हैं जो कि वहां पर ये लड़ाई जिन्होंने की है वो किसकी बात सुन रहे हैं। और उसके बाद सवाल ये आता है कि इस समय वहां पर बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ग्रुप भी मौजूद हैं जो सब रिपोर्टों में उनके नाम आ चुके हैं। अल कायदा के लोग मौजूद हैं, अल कायदा के ताल्लुकात तालिबान के साथ बराबर चल रहे हैं। लड़ाई के मामले में तो इन सब के ताल्लुकात तालिबान के साथ ठीक ठाक हैं। सवाल यह है कि जब अब अगर कमांड एंड कंट्रोल की बात आती है तो कौन वो कमांड कंट्रोल किसके हाथ में है, किसका कहा माना जाएगा, कौन इनका अध्यक्ष है और वो क्या उसके कहने से वो अब उसका कहना पूरी तरह मानेंगे, इसके ऊपर किसी के पास कोई जवाब नहीं है। तो ये एक 1996 के मुकाबले में आज की तारीख में इस तालिबान के अंदर एक ये क्वेश्चन मार्क है उसके कमांड कंट्रोल के ऊपर। जंग जीतने के बाद हर एक आतंकी संगठन अफगानिस्तान को अपना इनाम समझ रहा था। ऐसे में तालिबान में आपसी विद्रोह शुरू हो सकता है, जिसके संकेत भी मिलने लगे हैं, क्योंकि तालिबान के आकाओं ने बार बार कहा था कि आम नागरिकों पर कोई जुल्म नहीं किया जाए। लेकिन सड़कों पर तालिबान लड़ाके सरेआम मारपीट पर उतारू हैं। जब मन कर रहा है, जिसका मन कर रहा है, वो गोली चला देता है। तालिबान जितना जुल्म कर रहा है उतना मजबूत नॉर्दर्न अलायंस पंजशीर होता जा रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के एक कमांडर अब्दुल हामिद ने तालिबान को जबरदस्त चोट दी है, जिसके बाद तालिबान ने फरमान जारी किया है कि एक भी विद्रोही को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पंजशीर पर हमला करने के लिए तालिबान अपनी सेना को इकट्ठा कर रहा है। कुंदूज, गजनी, ऐबर, तोलोकान से तालिबान ने अपने लड़ाके पंजशीर के लिए बुलाए हैं। अफगानिस्तान में एक और खूनी जंग का बिगुल बज गया है। नॉर्दर्न अलायंस का साथ देने के लिए अफगान सैनिक पंजशीर पहुंचने लगे हैं। अशरफ गनी सरकार ने जरूर हार मान ली है, लेकिन अफगान सेना के कई जाबाज आज भी तालिबान से बदला लेने के लिए तड़प रहे हैं। पंजशीर वैली में जो हो रहा है, मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि वहां पर अभी तकरीबन काफी लोग चले गए हैं और इनकी जानकारी के लिए आपको पता होना चाहिए कि वहां यह भी हो रहा है कि जो अफगान आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर्स थे इनकी आर्मी के, वो बेचारे हाइडिंग में अभी तक, और वो धीरे धीरे अपना रास्ता लेके पंजशीर वैली की तरफ जा रहे हैं। तो वहां रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू हो चुका है। और जो पश्तून पॉपुलेशन भी है, नंगरहार, जलालाबाद जो उसका कैपिटल है, कुनार, ये सब जगह में अभी एक रेवोल्यूशन और रिवोल्ट हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हो सकता है ये उल्टा ही ना पड़ जाए कि ये इनके खिलाफ ही हो जाए। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह खुद भी पंजशीर में मौजूद हैं। वहां से तालिबान को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर चुके हैं। अमरुल्लाह सालेह उन अहमद शाह मसूद के शागिर्द हैं जिन्होंने तालिबान के पिछले शासनकाल के दौरान तालिबान के खिलाफ सबसे ताकतवर अलायंस बनाया था। नॉर्दर्न अलायंस की ताकत बढ़ाने, तालिबान को हराने अब्दुल रशीद दोस्तम के भी पंजशीर जाने की खबर है। 1996 में दोस्तम के लड़ाकों की वजह से पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेने वाला तालिबान बल्ख प्रांत पर काबिज नहीं हो पाया था। अफगानिस्तान पहले से ही इस्लामिक देश है, लेकिन यह मुल्क अंदर से 14 समुदायों में बटा हुआ है। हर एक समुदाय, हर एक कबीला अपनी हुकूमत चाहता है और इनमें सबसे ज्यादा ताकत पश्तून है।
अफगानिस्तान में पश्तूनों की आबादी का 42% है। इसके बाद ताजिक आते हैं जो कुल 27% हैं। तीसरे नंबर पर हजारा समुदाय के लोग हैं जो कुल आबादी का 9% है। उज़्बेक समुदाय की आबादी भी 9% है। पांचवा बड़ा समुदाय है एमेक का जो 4% है। इसके अलावा तुर्कमेन 3 और बलोच 2% हैं। अफगानिस्तान के बाकी समुदाय करीब 4% हैं। एक तरफ अफगान समुदाय की ये जातीय बनावट और दूसरी तरफ इस्लाम की अलग व्याख्या मुसलमान होने के बावजूद इन सभी समुदायों को एक दूसरे के बरक्स खड़ा कर देती है। दूसरी तरफ तालिबान पूरी तरह से कट्टर सुन्नी संगठन है जिसकी शुरुआत भी पश्तो मदरसे से हुई है। सुन्नी संगठन होने की वजह से सऊदी अरब ने तालिबान को खूब फंडिंग की थी। अमेरिका ने नॉर्दर्न अलायंस से वादा किया था अगर तालिबान आउट ऑफ कंट्रोल होगा तो अलायंस की सैन्य मदद की जाएगी, लेकिन इस बार अमेरिका और पश्चिमी देशों ने पंजशीर को अकेला छोड़ दिया है। लेकिन 3 देश ऐसे हैं जो खुलकर ना सही लेकिन बैकडोर से तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस के साथ हैं। तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में लाखों ताजिक और उज़्बेक लोग रहते हैं। अगर इतने लोगों का 10वां हिस्सा भी लड़ाई से परेशान होकर बॉर्डर के दूसरी तरफ शरण लेने की कोशिश करता है तो क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है। तजाकिस्तान से अफगानिस्तान की 1314 किलोमीटर की सीमा है। ताजिकिस्तान ने अपने बॉर्डर में सेना लगा दी है। उज़्बेकिस्तान में अफगान एयरफोर्स के 50 लड़ाकू एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। तुर्कमेनिस्तान को भी तालिबान से खतरा है। जब पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद ने नॉर्दर्न अलायंस की नींव रखी थी उस वक्त शुरुआत में दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया था, लेकिन बाद में इसी संगठन ने तालिबान से अफगानिस्तान को आजाद करवाया था। एक बार फिर से अफगानिस्तान की आजादी की जिम्मेदारी पंजशीर पर है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।